नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएमडी इंडिया न्यूज 24। टीएमडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के साथ क्या नीतीश और नायडू आने को तैयार हो चुके हैं, इसलिए सरकार के अंदर कोई हड़कंप है, या फिर मोदी का असर खत्म हो गया है, इसलिए कुछ अलग ही हालात सरकार के बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन के तरफ से जिस तरह लगातार एकजुटता और आक्रामकता, यह दो चीज दिखाई जा रही है, उससे मोदी सरकार निरंतर बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई। लेकिन कल हुए विवाद चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह के बीच सुर्खियां बटोर रही है, और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में बैठे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली बैठे हुए 3 दिन का वक्त हो गया, और चंद्रबाबू नायडू के साथ अमित शाह के टकराव इस कदर बढ़ गए हैं कि अब चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने की डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। इस तरह माफ कीजिएगा की चर्चा माफ कीजिए इस तरह की चर्चा तेजी से चल रही है। अब बड़ी यहां पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि पीएम दफ्तर का जो चेहरा है ना, तस्वीर पीएम दफ्तर के, वह बदल गया है। तस्वीर ही पूरी बदल गई है, चेहरा बदल गया है। अमित शाह जिस तरह से घिरे हुए हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं और रास्ते तलाश रहे, कैबिनेट विस्तार होना है, इस बीच उसको लेकर के अलग अलग तरह के परिस्थितियां सरकार के खिलाफ जा रही हैं। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान को फिर से मंत्रालय देने की सुगबुगाहट ने एनडीए गठबंधन के अंदर फिर दरार डालना शुरू कर दिया। अब ऐसे में राहुल गांधी के कार्यक्रम को जितना भी रोकने की कोशिश की जाए, या उन्हें किसी भी चीज के लिए रोकने की कोशिश, हर कोशिश सरकार की नाकामयाब हो रही है। राहुल गांधी अभी तक आंध्र प्रदेश गए नहीं है। इधर अभी तक जब से युवाओं की गूंज, छात्रों की गूंज, लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर का असर चंद्रबाबू नायडू को बेचैन कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से अमित शाह के इस्तीफे पर जो डाले, उनका या तो मंत्रालय बदल दिया जाए या तो इस्तीफा करा दिया जाए। इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू चिंतित है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की बेटी नारा लोकेश बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके इस्तीफे हो गए तो उनके मुख्यमंत्री बनने का वह विकल्प बंद हो जाएगा, और वह बहुत तेजी से होता जा रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू कुंडी गाड़ करके बैठ गए। चंद्रबाबू नायडू अब किसी अगर सरकार में रहे तो अमित शाह को गृह मंत्री के पोस्ट पर नहीं रहने देंगे, यह साफ हो गया, या फिर चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे। सरकार को यह पता चल गया है कि सरकार 30 सांसद का इसको जुगाड़ करना है किसी भी कीमत पर, अगर नहीं हुए तो सरकार गिर जाएगी। इसके लिए मोदी सरकार शरद पवार और स्टालिन के ऊपर डोरे डाल रहे हैं, लेकिन स्टालिन और नायडू के रिश्ते मोदी के आड़े आ रहे हैं, इसलिए भी खेल बिगड़ रहा है। नीतीश कुमार इस वक्त चुप्पी मार लिए हैं इन सभी मैटरों पर, किसी भी मैटर पर वह कुछ बोल नहीं रहे, उनके लोग नहीं बोल रहे। लेकिन बिहार में एक गर्म राजनीति जन्म ले रही है, जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब दोनों जगहों पर, आंध्रा और बिहार के अंदर जो इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, नीतीश भी जवाब नहीं दे पा रहे और चंद्रबाबू नायडू भी जवाब नहीं दे पा रहे, दोनों फंस गए, और यही दोनों मुख्य सहयोगी दल हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी इनकी दिक्कतों को समझ तो रहे हैं, लेकिन उनके सामने विकल्प नहीं है, और वह जानते हैं कि इनका रास्ता भी बगैर समर्थन वापस लिए हुए पूरा नहीं होगा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दरार है, इंडिया गठबंधन बहुत बुरी तरह से क्या न कि पीछे पड़ा हुआ है। राहुल गांधी लगातार
जो सभाएं कर रहे हैं और आज महिलाओं की गूंज होने वाली है, उसको लेकर के एबीवीपी को जो उतारा गया, छात्र संगठन जो है आरएसएस और भाजपा का, रात को महिलाओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, यूथ कांग्रेस और एबीवीपी दोनों आमने सामने आ गए। जो प्रशासन पुणे में कह रहा था कि कर्फ्यू वाले हालात, वह प्रशासन एबीवीपी के पीछे खड़ा है और कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, जबकि छात्राएं लाखों की संख्या में उतर रही है। कहीं शाम होते होते मोदी सरकार के लिए बुरी खबर न निकल जाए, वह भारी न पड़ जाए, उल्टा न पड़ जाए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को ही अपने से दूर अपने गलत नीतियों की वजह से कर रही है। इसी को कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त मोदी सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ऐसे में नीतीश नायडू इंडिया गठबंधन के तरफ ही कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, या मोदी की गलत नीतियों की वजह से। अमित शाह का इस्तीफा तो होगा, आज हो या कल हो या कभी भी हो, जल्द होगा। और इसी कैबिनेट विस्तार में हो न हो कि हो जाए, क्योंकि सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। लेकिन मोदी क्या चैन से हैं? और मोदी यह जानते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हुआ तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, सरकार फिर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। और अमित शाह पर ही रार फिरा है। चंद्रबाबू नायडू भी अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम, और उधर राहुल गांधी लगातार, और अब तो एफआईआर भी हो गया। यह लोग जो चक्रव्यूह में फंसे हैं, मोदी और शाह, इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में एकजुटता नहीं, बल्कि मोदी के खिलाफ होते हुए नजर आ रहा है। मैं बार बार आप दर्शकों को कहता हूं कि मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक इसीलिए नहीं बुलाई कि मोदी का खिलाफत हो जाएगा, बगावत हो जाएगा। और अब वही ज्वालामुखी का रूप धारण कर रही है जो फटने के कगार पर आ रही है। ऐसे में मोदी की बेचैनियां बढ़नी लाजमी है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम दफ्तर के अंदर जो चेहरा बदलेगा पीएम दफ्तर का, वह बहुत मोदी सरकार के लिए संकट भरा होगा। क्योंकि अब चाहे वह मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे वह सुब्रमण्यम स्वामी हो, यह सब मोदी के खिलाफ। लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया को, जो अभी नई टीम, नितिन नवीन के नई टीम में स्थान दिया गया है, वसुंधरा राज सिंधिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि वह उस टीम के हिस्सा बननेगी, क्योंकि वह राजस्थान की राजनीति से नहीं आना चाहती और मोदी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उनको जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी से उठा करके फेंक दिया गया और भजन लाल को बना दिया गया, अभी भी वसुंधरा राज सिंधिया का वह गुस्सा गया नहीं है। मौके की तलाश। अब नितिन नवीन के अंडर में वसुंधरा राज सिंधिया काम करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं। शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आ रहे हैं, और जो टॉपिक दिया गया है कुछ मंत्रियों को कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में जाकर के बच्चों से संवाद करेंगे, एक एक मंत्री एक एक, और प्रधानमंत्री दफ्तर को अपडेट करेंगे, सोशल मीडिया उनका कितना लोगों ने देखा, कितना लाइक आया, कितना सब्सक्राइब आया, वह सब रिपोर्ट देंगे। वह मंत्रीगण भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे उन छात्रों के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, और बच्चे उनके इंतजार में कि आइए। अब ऐसे में मोदी सरकार मुश्किल में है और राहुल गांधी लगातार गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते जा रहे हैं, जो सीधा नहीं हो पा रहे हैं मोदी। एक अभी सॉल्व नहीं हो रहा है कि दूसरी मुसीबत मोदी के सर पर आकर के नाचती है। और चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी एक बहुत जल्द होंगे, क्योंकि रेवंत रेड्डी को जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका जाने से बीच रास्ते में रोक दिया,
यह एक राजनीतिक द्वेष कि वह स्टेट कैसे कांग्रेस का स्टेट आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की दोस्ती के बीच जब चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार से दरार पड़ रही है, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की और भी नजदीकियां बढ़ेंगी और राहुल गांधी के उतने ही नजदीक आते जाएंगे। नीतीश कुमार की चुप्पी मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव को मिशन 130 पर लगाया, यानी कि अब मोदी का जो असर था वह असर खत्म हो गया। वह खौफ और डर गठबंधन के अंदर या पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर नहीं रहा, जो डर पहले दिखाया जा रहा था या दिख रहा था। ऐसे में मंत्री भी मोदी के बचाव में नहीं आ रहे हैं। वह चंद 1, 2, 3, 4 मंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए मुफ्त वाली हिसाब किताब है, लेकिन कोई ऐसा मंत्री या कोई ऐसा नेता भाजपा का जो गंभीर हो, जिसके बातों का वजन हो, जिसे लोग सुनते हो, ऐसा कोई भी नहीं मोदी के पक्ष में खड़ा है और ना तो मोदी के लिए कोई बयान दिया है। अभी तक आप दर्शक देख लीजिए कि सुर्खियां, कोई है ऐसा नेता जो मोदी के बचाव में आया अभी तक? चाहे कल एफआईआर का मामला रहा हो, चाहे आज पुणे में जो एबीवीपी ने किया और कांग्रेस जिस तरह से भारी पड़ी है, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रशासन को लेकर, अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के, जंतर मंतर जेएनजी के आंदोलन को लेकर के, चाहे जेन अल्फा के आंदोलन को लेकर के, कोई भी मोदी के बचाव में नहीं आ रहा है। मोदी के बहुत प्रिय मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन अब जब अधिकारियों का भी सपोर्ट मोदी और शाह को नहीं मिल रहा है तो बेचैन है। मैंने क्यों कहा कि पीएम दफ्तर का चेहरा बदलेगा? क्योंकि अधिकारी भी अब इनके मुताबिक करना बंद कर दिए हैं और वह अधिकारी अब सही कामों को करने के अलावा इनके गलत कामों को नहीं करेंगे। लेकिन कल का एफआईआर होना दिल्ली पुलिस के भी मनोबल को तोड़ दिया। जो इन्होंने एक धौंस जमाई थी कि एफआईआर नहीं करना है, उन लोगों ने कहा साफ कि ऊपर के अधिकारी है, ऊपर के से आदेश है, हम नहीं करेंगे। यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, यानी कि गृह मंत्रालय को आदेश 7 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद, और जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से होने लगे, तो फिर इस सरकार को एफआईआर का आदेश देना पड़ा। इस एफआईआर ने सारा प्लान चौपट कर दिया है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो जो नहीं बनी है, या एसआईटी की जांच हो, या सरकार का झूठ हो, सब बेनकाब कर दिया और सबके खेल को बिगाड़ दिया है। इस पर गौर रखना ही पड़ेगा कि पैलेट गन चला कैसे और किसके पास था। और जो डायरी नोट है, डायरी में पैलेट गन के बारे में उल्लेख है पुलिस प्रशासन के, वह इस बात का सबूत है कि पैलेट गन चला है और सरकार झूठी साबित होगी, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। यानी कि राहुल गांधी ने कर दिया है तैयारी और इंडिया ने भी, गठबंधन ने भी कर ली है तैयारी, और नीतीश नायडू भी अब फैसला करते हुए यह नजर आ रहे हैं कि बहुत हो गया, रहने दीजिए। लेकिन शरद पवार और स्टालिन पर आकर के निगाहें टिक जाती हैं कि इन्हें क्या हो गया। इन लोगों ने तो भाजपा के खिलाफ वोट लिए थे, मोदी सरकार के खिलाफ वोट लिया था। शरद पवार की पार्टी तो मोदी ने तोड़ दी थी। स्टालिन के लिए क्या क्या जांच नहीं करवाई मोदी सरकार ने, और वोट भी तो मोदी के खिलाफ मिला था। तो फिर मोदी के साथ क्यों, यह जवाब नहीं मिल रहा है और यह लोग नेता जवाब भी नहीं दे रहे। इसको लेकर के एक आक्रोश और उत्पन्न हो रहा है और चर्चा का यह विषय बन गया है। लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि शरद पवार और स्टालिन दोनों समर्थन देंगे, इसलिए सरकार का सर चकराया हुआ है। नीतीश
की चुप्पी और चंद्रबाबू नायडू की सीधी धमकी, हम समर्थन वापस ले लेंगे। अब ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी जिस तरह से बेनकाब हो रहे हैं या अमित शाह बेनकाब हो रहे हैं, इसका असर आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में क्या पड़ने वाला है और 2027 के आखिरी में हिमाचल और गुजरात में क्या पड़ने वाला है। अगर मार्च महीने के 5 राज्यों में चुनाव जो होने वाले हैं और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव है, इस बीच 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। इन 5 राज्यों में एक भी राज्य अगर मोदी हार गए तो अभी अगर मोदी की कुर्सी बची भी है ना, उस वक्त कुर्सी चली जाएगी। लेकिन एक बार मोदी को साइड कर दीजिए, नेता तो आते जाते रहेंगे, पार्टी तो रहेगी। मोदी को एक बार साइड करके अगर भारतीय जनता पार्टी का हम जिक्र करें कि अगर इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार गई या 2 राज्य हार गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी मोदी का क्या हाल करेगी। जिस पार्टी में अभी भयावह परिस्थिति है और विरोध है, तो क्या वह ज्वालामुखी ऊपर नहीं आएगा जब अपने अपने नेताओं के अस्तित्व की बात आएगी। दूसरा चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर 200 विधायकों के टिकट काटने की बात कही जा रही है कि कटेगा। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि अभी जो खबर चल रही है चंदा चोरी की, चंपत राय ने जो खत लिख करके सीधे दिल्ली को फंसाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंपत राय और योगी दोनों मिल गए हैं और मिलकर मोदी का खेल बिगाड़ रहे हैं कि चलो उत्तर प्रदेश तुम हारे तो सब तुम हार जाओगे, तो रुको तुम्हें उत्तर प्रदेश ही हारवा देता हूं। योगी जानते हैं कि अगर हम जीत गए तो भी हमको सीएम तो यह बनाएंगे नहीं और हमारे लोगों को टिकट देंगे नहीं, इसीलिए 200 लोगों का फाइनल हुआ है। कहा जा रहा है 200 लोगों के टिकट कटेंगे और वह 200 विधायक हैं चुने हुए। यानी कि खेल पार्टी के अंदर से चल रहा है, एक दूसरे के पोल खुल रहे हैं। इस बीच इस देश को सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। राम मंदिर की चंदा चोरी भी आपस के टकराव के वजह से, भाजपा में आपस में जो टकराव था उसके वजह से सामने आई। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की लैंड जमीन घोटाले की बात आपस के टकराव के वजह से आई। मोदी के पीएम केयर फंड का जो 8,500 करोड़ कुंडी मार के बैठे हुए हैं मोदी, और चाइना से फंडिंग उसमें आई है। और पीएम केयर फंड मतलब आपदा आई तो किसी को मदद करना। नीट पेपर लीक पर 22 बच्चों ने जो जान गंवाई, किसी को मदद नहीं पहुंचाई है। और पीएम केयर फंड के 8,500 करोड़ रुपए जो कुंडी मार के बेचे थे, यह अंदर से ही बात बाहर आई। राहुल गांधी सच कह रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पीएमओ से है, सीधा कनेक्ट, पीएमओ से इंफॉर्मेशन आ रहा है। यही इंफॉर्मेशन मोदी को हिला रहा है और यही सरकार जाने का आने वाले वक्त में कारण होगा। मोदी सरकार डिलिमिटेशन पर एक पासा फेंक कर एक बार गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे उस पर थोड़ी चर्चा छेड़ती है या कोशिश करती है, वैसे जेनजी का आक्रमण और राहुल गांधी का आक्रमण जो होता है उसमें सरकार बिखर जा रही है, क्योंकि स्थिर और ठोस अब नहीं रही, अब सिर्फ हवा पर है, किधर पलट जाएगी कोई नहीं जानता। और उस गुब्बारे में छेद हो चुका है। राहुल कहते हैं कि गुब्बारे का गैस निकल चुका है, दोबारा उसमें हवा नहीं भर पाएगी। मीडिया संभालने की मोदी की बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है और इंडिया गठबंधन उतने ही मजबूत होते जा रहा है। तो नीतीश नायडू की जो या आपस में गठबंधन के अंदर वह चल रही है, जो खींचतान चल रही है, या चंद्रबाबू नायडू के, अब नीतीश नायडू के सामने भी और कोई ऑप्शंस नहीं बचता।
लेकिन इधर से 30 निकल रहे हैं तो इधर से 30 उधर जा रहे हैं, फिर वहीं पर सामान्य आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भाजपा के अंदर के बवाल और घमासान उस 30 के हिसाब को खराब करते रहे। ऐसे में एक बार फिर इस देश के अंदर इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा और चंद्रशेखर सिंह के जैसे कुछ कुछ दिनों वाली सरकार आने वाले दिनों में आप दर्शकों को देखने को मिल सकती है। 27, 28, 29 छोटी छोटी सरकारें बनेंगी जिसमें नायडू भी होंगे, नीतीश भी होंगे, अखिलेश जैसे लोग भी होंगे, वह मिलेंगे और कांग्रेस का सपोर्ट होगा। कांग्रेस तो सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन छोटे छोटे सरकार बनने की उम्मीद बताई जा रही। इसीलिए नीतीश नायडू भी इंडिया गठबंधन के साथ कहीं न कहीं आने को तैयार होते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी का असर जिस तरह से खत्म हुआ है तो भाजपा के अंदर भी और एनडीए के अंदर भी एक बगावत को जन्म दे दिया। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि पीएम दफ्तर के अंदर का माहौल जो है ना और चेहरा जो है वह बदल गया है पूरी तरह से। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।